प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल पंजाब का एक बहुत पुराना और प्रमुख राज्य राजनीतिक दल है। शिरोमणि अकाली दल की विचारधारा क्या है, शिरोमणि अकाली दल के सिद्धांत क्या हैं, नीतियाँ क्या हैं, शिरोमणि अकाली दल के कार्यक्रम क्या हैं, चुनावी उपलब्धियाँ क्या हैं, पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजी, प्रोग्राम्स एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ शिरोमणि अकाली दल। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। शिरोमणि अकाली दल शिरोमणि अकाली दल पंजाब का एक महत्वपूर्ण राज्य दल है। इस दल का अस्तित्व स्वतंत्रता से पूर्व का है। भारत का एक बहुत ही पुराना राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं बल्कि एक धर्म संरक्षक के रूप में हुई और सिख धर्म का संरक्षण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस दल की स्थापना 14 दिसंबर 1920 को हुई थी। आरंभ में इस दल का प्रमुख कार्य गुरुद्वारों की पवित्रता को बनाए रखना, सिख धर्म का संरक्षण करना, साथ ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना भी की गई। प्रबंधक कमेटी का मुख्य कार्य गुरुद्वारों का निर्माण व संरक्षण करना था ताकि सिख धर्म व संस्कृति पर कोई आँच न आए। स्वतंत्रता के पश्चात शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक इस दल ने पंजाब की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष प्रकाश सिंह बादल है। श्री प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में इस दल ने पंजाब में दूसरी बार सरकार बनाई। वर्तमान समय में अकाली दल के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार आई और उसके बाद वर्तमान समय में 2022 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की बहुमत की सरकार आई, क्लियर मेजोरिटी की, और भगवंत मान राज्य के मुख्यमंत्री बने। पार्टी का लोगो चुनाव चिन्ह तराजू है। पार्टी का प्रमुख प्रभावक क्षेत्र पंजाब राज्य है। इसके अतिरिक्त पार्टी कई बार हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली व राजस्थान में भी चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन इन राज्यों में पार्टी को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। पार्टी के झंडे का रंग नारंगी है। पार्टी की 17वीं लोकसभा संसद में यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 3 सांसद हैं। जहाँ तक पार्टी की विधानसभा स्थिति का सवाल है तो 2022 में पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए और पंजाब विधानसभा की कुल 117 सीटों में से पार्टी को 3 सीटें प्राप्त हुई। यानी पार्टी पॉलिटिकल अचीवमेंट में काफ़ी बुरे दौर से गुजर रही है। प्रश्न उठता है कि शिरोमणि अकाली दल की सिद्धांत क्या है, नीतियाँ क्या है, कार्यक्रम क्या है। शिरोमणि अकाली दल की नीतियाँ, कार्यक्रम, सिद्धांत। कृषि नीति के रूप में शिरोमणि अकाली दल आरंभ से ही किसानों का हितैषी रहा है। इस दल ने हमेशा किसानों के हितों की राजनीति की है। यह दल मानता है कि पंजाब में गेहूं और चावल उत्पादन देश के खाद्यान्न भंडार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए भारत सरकार को पंजाब के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए उचित वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। पार्टी का विचार है कि खेती को लाभकारी बनाने के लिए किसानों के नलकूपों के बिजली बिल माफ़ किए जाएंगे। पार्टी किसानों के हितों के लिए फसलों की कीमतों को कीमत सूचकांक से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। पार्टी चाहती है किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार की ओर से विश्व व्यापार संघ की किसान विरोधी मदों का विरोध जारी रहे। पार्टी का कहना है कि वह सत्ता में आने पर किसानों को रियायती दरों पर
खाद, बीज व पानी की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। पार्टी किसानों को ज़्यादा लाभ वाली फसलें बोने के लिए प्रोत्साहित करेगी। पार्टी का संकल्प है कि कृषि को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बचाने के लिए लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कृषि आधारित उद्योगों की नीति निर्धारण करने से सीमांत किसानों व मजदूरों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पार्टी की औद्योगिक नीति के बारे में अकाली दल पंजाब के औद्योगिक विकास के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पार्टी का कहना है कि पंजाब में घरेलू उद्योगों के विकास के लिए उचित मूल्य पर उन्हें कर्ज दिया जाएगा। पार्टी चाहती है कि पंजाब विदेशों में माल भेजने में देश का नंबर 1 प्रदेश बने। पंजाब में औद्योगिक विकास के लिए पार्टी केंद्र सरकार से विशेष पैकेज लेने के समर्थन में। पार्टी चाहती है कि पंजाब में हौजरी उद्योग को बचाने के लिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी समाप्त की जाए। पार्टी चाहती है कि राज्य बिजली बोर्ड के अधिकारियों द्वारा उद्योगपतियों को नाजायज तरीके से परेशान न किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में भी पार्टी का महत्वपूर्ण सुधार का कार्यक्रम रहा है। श्रोमणी अकाली दल सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने और पूरे स्टाफ की व्यवस्था करने के लिए दृढ़ संकल्प है। पार्टी का विचार है कि सरकारी स्कूलों में गरीब व प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजना शुरू की जाएगी। पार्टी चाहती है कि स्कूली शिक्षा में छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए राज्य में नवोदय विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। पार्टी का विचार है कि महाविद्यालयों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उन्हें 95% अनुदान सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। पार्टी राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति पूरी संवेदनशील है। पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पंजाब के लोगों के स्वास्थ्य का पूरी तरह से वायदा की है। पार्टी चाहती है कि ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। गांव के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों व उपकरणों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। पार्टी ने स्वास्थ्य संबंधी अपनी नीतियों में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने संबंधी कानून बनाने को और ज़्यादा सख्त कानून बनाए जाने के लिए पंजाब के वोटरों से वादा किया। पार्टी चाहती है कि पंजाब में लिंगानुपात काफ़ी बिगड़ चुका है, लड़कियों की संख्या काफ़ी घट रही है। इसलिए पार्टी चाहती है कि अगर आने वाले चुनाव में अकाली दल की सरकार आती है तो इस कानून को कठोर बना करके पंजाब में लिंगानुपात का संतुलन बनाने का प्रयास किया जाएगा। पार्टी भूतपूर्व सैनिकों के प्रति भी पूरी तरह से वादा करती है। पार्टी का मानना है कि पंजाब के जिन लोगों ने देश की सेवा की, अपना बलिदान दिया है, पार्टी उनके परिवारों के हितों के प्रति वचनबद्ध है। पार्टी चाहती है कि पूर्व सैनिकों को पूरी पेंशन मिले व पार्टी एक रैंक एक पेंशन को लागू करने के लिए हर स्तर पर प्रयास करेगी। पार्टी चाहती है कि केंद्र सरकार द्वारा सैनिकों के लिए अलग आयोग गठित किया जाए। पार्टी चाहती है कि पूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्ति के बाद अन्य विभागों में समायोजित किया जाए। पार्टी यह भी चाहती है कि पूर्व सैनिकों के आश्रितों को उचित वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। पार्टी पूरी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति समाज के प्रति भी संवेदनशील है। पार्टी चाहती है कि अनुसूचित जातियों के लोगों को हर महीने 50 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी। पार्टी चाहती है कि अनुसूचित जातियों के लिए प्रति परिवार 50,000 रुपये मकान बनवाने के लिए प्रदान किए जाएंगे, जिनके पास अभी तक मकान नहीं है। पार्टी का यही वादा रहा है कि सत्ता में आने पर अनुसूचित जातियों के परिवारों को सरकार द्वारा अपने मकान 5-5 मरले भूमि प्रदान की जाएगी, जिनके पास मकान नहीं है। पंजाब में जातीय दंगों को रोकने के लिए पार्टी सख्त कानून बनाएगी।
अनुसूचित जातियों व निर्धन परिवार के विद्यार्थियों को 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा व पाठ्यक्रम पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी। पार्टी भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने के पक्ष में है। श्रोमणी अकाली दल अपनी नीतियों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाने के पक्ष में। पार्टी का मानना है कि कांग्रेस सरकार ने पंजाब में शासन करते समय अनेक घोटाले किए। पार्टी चाहती है कि पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाया जाए। पार्टी का ये भी वादा है वोटर से कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सख्त लोकपाल कानून की पार्टी पक्षधर है, ताकि पंजाब के साथ साथ पूरे देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो और पूरे देश का विकास हो। शिरोमणि अकाली दल सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर के भी पूरी तरह से संवेदनशील है। श्रोमणी अकाली दल का कहना है कि SYL के पानी पर पंजाब का पूरा हक है। पंजाब इस हक का प्रयोग करता रहेगा। पंजाब में एक भी बूंद पानी जो हरियाणा को नहीं दी जाएगी, क्योंकि पंजाब की ज़रूरत के अनुसार ही इसका पानी है। पार्टी चाहती है कि पंजाब किसी भी सूरत में SYL नहर का निर्माण नहीं करने देगा और ना ही ताकि पंजाब की कृषि प्रभावित न हो। तो सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर के शिरोमणि अकाली दल अपने प्रदेश के हितों के पक्ष में, प्रदेश के किसानों के पक्ष में है और किसी भी सूरत में इसका पानी हरियाणा को देने के पक्ष में नहीं है। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में भी आम वोटरों से वादा करती है। पार्टी का मानना है कि पंजाब बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की जो समस्याएं हैं वो विशिष्ट प्रकार की हैं और उनका सरकार में आने पर पार्टी जो है उचित समाधान करेगी। पार्टी का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जिन किसानों की फसलों को विदेशी सेना द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है, उन किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। सीमावर्ती गांवों में अस्पताल, विद्यालय, पशु अस्पताल, अन्य सरकारी संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। पार्टी चाहती है कि भारत और पाकिस्तान में बातचीत करके शांति का वातावरण बनाए, ताकि सीमावर्ती लोग भी अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। पार्टी चाहती है केंद्र राज्य संबंधों को मधुर बनाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को और अधिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। पार्टी चाहती है केंद्र द्वारा एकत्र किए गए प्रत्यक्ष करों का 50% भाग राज्यों को प्रदान करना चाहिए। पार्टी का ये भी कहना है कि वर्तमान समय में केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निर्धारण जरूरी है, ताकि देश में वास्तविक संघीय ढांचा स्थापित हो। शिरोमणि अकाली दल जो है वो राज्य स्वायत्ता की पक्षधर रही है। शिरोमणि अकाली दल का मानना है कि राज्यों के पास जो है आय के बहुत कम साधन है। राज्यों को अपने विकास के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए प्रत्यक्ष करों का 50% भाग राज्यों को प्रदान किया जाना चाहिए, तभी जो है संघीय व्यवस्था मजबूत हो सकती है। और संघात्मक व्यवस्था का एक जो लक्षण है वो यही है कि केंद्र और राज्यों के बीच करों का उचित बंटवारा हो। शिरोमणि अकाली दल पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम वोटरों से वादा करती है। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास चाहती है। पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए आम जनता को सचेत करना चाहती है। पार्टी चाहती है कि पंजाब में गुरुवाणी पर आधारित बहुउद्देशीय पर्यावरण संरक्षण आरंभ किया जाना चाहिए। पार्टी का विचार है कि पर्यावरण को क्षति पहुँचाने वाले तत्वों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर निपटा जाएगा। यानी पर्यावरण को दूषित करने वाले जितने भी कारक हैं उनको लेकर के सख्त जो है नियम बनाए जाएंगे और पर्यावरण सुधार के लिए आम लोगों को प्रेरित किया जाएगा। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में पंजाबी भाषी क्षेत्रों के विषय में भी अपना नीति स्पष्ट करती है। अपने चुनाव घोषणा पत्र में शिरोमणि अकाली दल कहता है कि पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पुनः पंजाब में शामिल करने के लिए पार्टी हर स्तर पर प्रयास करेगी। पार्टी का मानना है कि पंजाबी भाषी क्षेत्र पर पंजाब का ही अधिकार होना चाहिए। तो ये शिरोमणि अकाली दल की कुछ नीतियाँ थी, कुछ कार्यक्रम थे कि शिरोमणि अकाली दल ने
किस प्रकार समाज के विभिन्न वर्गों के लिए, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लासेज, धार्मिक अल्पसंख्यक, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, खिलाड़ियों इत्यादि के बारे में किस तरह का कमिटमेंट किया, किस तरह का वायदा किया चुनाव घोषणा पत्र में। अगर उनकी पार्टी की सरकार आती है तो समाज के इन वर्गों के लिए, समुदायों के लिए किस तरह के कल्याणकारी कार्य करेंगे। अब पार्टी की चुनावी उपलब्धियों पर एक नज़र डालते हैं। ये 1996 से लेकर के है। 1996 में पार्टी को लोकसभा पंजाब के 13 स्थानों में से 8 स्थान प्राप्त हुए। 97 में विधानसभा में 5 सीटें प्राप्त हुई। 1998 में 9 सीटें प्राप्त हुई लोकसभा में। 1999 में 8 सीटें पंजाब से। 2002 के पंजाब विधानसभा चुनाव में 42 सीटें प्राप्त हुई। 2004 के लोकसभा चुनाव में 8 सीटें प्राप्त हुई। 2007 के पंजाब विधानसभा चुनाव में 117 में से 48 सीटें प्राप्त हुई। 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 13 में से 4 स्थान प्राप्त हुए। 2012 के राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को 117 में से 56 स्थान प्राप्त हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 4 स्थान प्राप्त हुए। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी को 15 स्थान प्राप्त हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 13 में से 2 स्थान प्राप्त हुए और 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी को 3 स्थान प्राप्त। इससे पहले अगर हम देखें तो नवंबर-दिसंबर 2013 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कुल 70 सीटों में 1 स्थान प्राप्त किया। अप्रैल मई 2014 के लोकसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में 13 में से कुल 4 स्थान जीते। अक्टूबर 14 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को 90 में से 1 सीट मिली। पार्टी ने यह चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मिलकर लड़ा था। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी को 117 में से 15 सीटें प्राप्त हुई। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी को 117 में से 3 सीटें प्राप्त हुई। तो वर्तमान समय में पार्टी का ग्राफ है वो लगातार नीचे की ओर जा रहा है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, पंजाब के चुनाव हो या पंजाब के आसपास राज्यों के चुनाव हो। पार्टी का जो राजनीतिक प्रदर्शन है वो लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। तो ये हमारा आज का लेक्चर शिरोमणि अकाली दल से संबंधित था। शिरोमणि अकाली दल की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, शिरोमणि अकाली दल की स्थापना क्यों की गई, क्या ये एक राज्य दल है या राष्ट्रीय दल है, शिरोमणि अकाली दल के सिद्धांत क्या है, नीतियाँ क्या है, कार्यक्रम क्या है, चुनावी उपलब्धियाँ क्या है। तो शिरोमणि अकाली दल से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।